क्या आपने सोचा है कि स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क और मोहम्मद अली जैसे महान लोग अपने काम पर इतना ध्यान कैसे देते थे? उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही थे, जैसे हमारे पास हैं। फर्क बस इतना था कि उन्होंने ध्यान भटकाने वाली चीजों को काबू करना और अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान लगाना सीख लिया था। यही उनकी सफलता का असली राज है। स्टीव और अली ने ध्यान को अपनी ताकत बनाया और एलॉन अब भी टेस्ला और स्पेसएक्स को उसी लगन से चला रहे हैं। सोचिए, अगर आप भी हर काम पर पूरा ध्यान दे पाएं और आपकी कार्यक्षमता इतनी बढ़ जाए कि लोग पूछें, आप यह सब कैसे कर लेते हैं? स्टीव जॉब्स ने कहा था कि ध्यान देना यानी गैर जरूरी चीजों को ना कहना। एलोन ने ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाकर अपना विजन साफ किया और असंभव प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदला। मोहम्मद अली हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में देखते थे। यह था उनका सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित करने का हथियार। इस ऑडियो बुक में मैं आपको फोकस बढ़ाने की कुछ शक्तिशाली तकनीकें बताऊंगा जो असंभव लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद करेंगी। ये वही तकनीकें हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने इस्तेमाल की हैं। अगर आप विकर्षण हटाकर 100% फोकस से लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो अभी लाइक करें और कमेंट करें। फोकस मेरी सुपर पावर है, तो हम जानते हैं कि आप इस सफर का हिस्सा हैं। चलिए, आपकी फोकस यात्रा शुरू करते हैं। रोहन नाम का एक लड़का है। जब भी वो पढ़ने बैठता है, उसके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। कभी कोई मीम आता है जो उसे हंसा देता है, कभी किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है। जब वो फोन से बचने की कोशिश करता है, तो एक विचार आता है, ये इतना बोरिंग क्यों है? और जल्द ही वो टाल मटोल के चक्कर में फंस जाता है। परीक्षा नजदीक आने पर उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ध्यान भटकना है। उसने सोचा, अगर मैं विकर्षणों पर काबू नहीं पाया, तो वे मेरी सफलता पर काबू पा लेंगे। रोहन ने पहले समझने की कोशिश की कि उसका ध्यान क्यों भटक रहा था। उसने पाया कि उसका फोन सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला था। जब भी वह पढ़ने बैठता, नोटिफिकेशन उसका ध्यान खींच लेते थे। एक बार उसने इंस्टाग्राम 10 मिनट के लिए खोला, पर 2 घंटे बीत गए। उसने यह भी महसूस किया कि यह सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था। उसके अपने विचार भी उसे भटकाते थे, जैसे बाद में करूंगा या पहले आराम कर लूं। कुछ दिनों बाद रोहन ने फोन साइलेंट कर दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। ऐसा करने पर उसने एक अजीब सी शांति महसूस की। याद रखें, आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आपकी ऊर्जा व्यवधानों पर खर्च हो, तो आप कभी उत्पादक नहीं हो सकते। एक दिन रोहन ने पोमोडोरो तकनीक के बारे में पढ़ा और उसे आजमाने का फैसला किया। इस तकनीक में 25 मिनट बिना रुके काम करना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। पहले दिन उसने 25 मिनट तक गणित के सवाल हल करने का निर्णय लिया। उसने टाइमर लगाया और कहा, बस 25 मिनट, फिर ब्रेक लूंगा। आश्चर्य की बात, टाइमर बजने से पहले ही उसने कई समस्याएं हल कर लीं। 5 मिनट के ब्रेक में उसने थोड़ा स्ट्रेच किया, पानी पिया, फिर काम पर लौटा। इस तकनीक से दिमाग ताजा रहा और वह लंबे समय तक फोकस रह सका। छोटे समय खंडों में काम करने से दिमाग जल्दी नहीं थकता और आप दबाव महसूस नहीं करते। यह मैराथन दौड़ने जैसा है। तेज दौड़ने से थक जाओगे, पर धीमी गति से आराम से दूरी तय कर लोगे। इसी तरह कामों को छोटे हिस्सों में बांटने से ज्यादा ध्यान और ऊर्जा मिलती है। हर 25 मिनट बाद छोटा ब्रेक लेने से दिमाग ताजा होता और अगले काम के लिए तैयार होता है। यह तरीका थकान रोकता है और लक्ष्य कुशलता से हासिल करने में मदद करता है। रोहन ने यह भी समझा कि कभी-कभी उसका ध्यान भटकता क्योंकि आगे क्या करना है वह नहीं जानता था। वह अचानक काम शुरू करता और जल्द ही ऊब जाता था। एक दिन उसने हर सुबह टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया। उसने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से बांटा। जैसे उसने लिखा, सुबह 9 से 10 बजे तक गणित के 5 अध्याय, 10:15 से 11 बजे तक अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना, 11:05 से दोपहर 12 बजे तक कहानी के नोट्स बनाना। इसी तरह और भी। उसने पाया कि प्लान से दिमाग साफ हुआ और वो काम पर ध्यान दे पाया। दोस्तों, आप भी रोज सुबह 10 मिनट में दिन की योजना बना सकते हैं। सबसे जरूरी कामों से शुरुआत करें। इससे आप पूरे दिन अगला काम सोचने में वक्त नहीं गंवाएंगे। आज रोहन ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ना जानता है। वो जानता है कि कैसे फोकस बनाए रखें और लक्ष्य पर डटे रहें। तो आप कब शुरू कर रहे हैं अपनी फोकस की यात्रा? नीचे कमेंट करें। फोकस मेरी सुपर पावर है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और इस प्रेरणा को दोस्तों से साझा करें। फोकस की महारत का पहला कदम है विकर्षणों की पहचान। रोहन ने पोमोडोरो से सीखा। छोटे फोकस अंतराल से एकाग्रता और उत्पादकता बढ़ी। टू डू सूची बनाने से उनकी दक्षता कई गुना बढ़ गई। अब इसके बारे में सोचो, अगर रोहन कर सकता है तो आप क्यों नहीं? बस विकर्षणों को पहचानें और सही तकनीकें अपनाएं। याद रखें, विकर्षण सिर्फ समय नहीं चुराते, वे आपको सपनों से और दूर ले जाते हैं। तो क्या आप विकर्षणों को हराने को तैयार हैं? दुनिया के महान लोगों ने एक अहम सबक सीखा है। सपनों को सच करने के लिए मानसिक फोकस जरूरी है। जॉर्डन से मस्क तक सभी ने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल किया। आज हम 3 तकनीकें बताएंगे जो इन महान लोगों ने अपनाई और सफल हुए। ये सिर्फ टिप्स नहीं, वे हथियार हैं जो उन्हें महान बनाते हैं। मोहम्मद अली, दृश्य की शक्ति। मोहम्मद अली महानतम मुक्केबाज, रिंग में अद्वितीय ऊर्जा रखते थे। पर क्या आप जानते हैं उनका आत्मविश्वास और ध्यान कहां से आया? अली हमेशा खुद को सबसे महान कहते थे। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके मन का गहरा विश्वास था। हर लड़ाई से पहले वो खुद को विजेता के रूप में देखते थे। वो हर मुक्का, हर चाल और जीत का पल कल्पना में देखते थे। अली ने कहा, जो मन सोच सके और दिल माने वो हासिल हो सकता है। यानी अगर आप लक्ष्य सोच और मान सकें तो उसे पा सकते हैं। उनकी कल्पना तकनीक ने अवचेतन मन को मजबूत किया, जिससे वे पूरी एकाग्रता से लड़ते। रोज 5 मिनट आंखें बंद कर अपने सपनों को साकार होते देखें। अपनी इच्छित नौकरी, बड़ा सौदा या मंच पर तालियां बजते देखें। जब आप ऐसे सोचते हैं, आपका मन लक्ष्यों को प्राप्य मानने लगता है। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन को सपनों की ओर काम करने, ध्यान भटकने से रोकने और फोकस बनाए रखने का प्रशिक्षण देती है। स्टीव जॉब्स, ध्यान की स्पष्टता। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने दुनिया बदल दी, पर क्या आप जानते हैं उनकी रचनात्मकता और फोकस का राज? स्टीव जॉब्स रोज ध्यान करते थे। वे जापान के जैन बौद्ध धर्म से गहरे प्रभावित थे, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया। ध्यान ने उन्हें स्पष्टता दी और मानसिक विकर्षण दूर किए। जॉब्स ने कहा, अगर आप बस बैठकर देखें तो पाएंगे कि आपका मन कितना अशांत है, पर समय के साथ यह शांत हो जाता है। और जब ऐसा होता है, आप सूक्ष्म बातें सुनने लगते हैं। इस शांति ने उन्हें जटिल समस्याओं का हल खोजने में मदद की। अगर स्टीव जॉब्स जैसा दूरदर्शी ध्यान से इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है, तो आप भी अपने लक्ष्य पा सकते हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट लें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे आप सांस पर ध्यान देते हैं, मन शांत होता है और चिंताएं दूर होती हैं। यह अभ्यास विचारों को साफ करता और सही दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। एलोन मस्क, व्याकुलता मुक्त वातावरण बनाना। टेस्ला और स्पेसएक्स के नेता एलोन मस्क की उत्पादकता और फोकस लोगों को चकित करते हैं। लेकिन उनके तीक्ष्ण फोकस का रहस्य क्या है? मस्क अपने लक्ष्यों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। उनका कार्यस्थल व्याकुलताओं से मुक्त है और बैठकें संक्षिप्त होती हैं। कोई अनावश्यक बातचीत या अप्रासंगिक चर्चा नहीं। मस्क कहते हैं, शोर नहीं, सिग्नल पर ध्यान दें। उन चीजों पर समय न गंवाएं जो वास्तव में सुधार नहीं लाती हैं। यानी केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दें और अनावश्यक को नजरअंदाज करें। ऐसे कामों पर समय न गंवाएं जो जीवन या काम को बेहतर नहीं बनाते। मस्क ने एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ अपना जीवन सरल बनाया है। परिणाम प्राप्त करना। यह सादगी उनके फोकस का मूल है। अगर आप अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो ऐसा माहौल बनाएं जो आपकी मदद करे। अपने आसपास ऐसे लोग और चीजें रखें जो आपके सपनों को सहारा दें। सिर्फ उन कामों पर ध्यान दें जो आपको अपने सपनों के करीब लाएं। इन तरीकों को अपनाकर आप ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं और असाधारण सफलता पा सकते हैं। क्या आप शुरू करने को तैयार हैं? ध्यान केंद्रित करने की पहली सीढ़ी है व्यवधानों को पहचानना। रोहन ने पोमोडोरो तकनीक से सीखा कि छोटे फोकस्ड अंतराल में काम करने से उसका ध्यान और उत्पादकता बढ़ी। टू डू लिस्ट जोड़ने से उसकी कार्यकुशलता और बढ़ गई। अब इस पर गौर करें, अगर रोहन कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपको बस अपने व्यवधानों को पहचानना और सही तरीके अपनाने हैं। याद रखें, व्यवधान सिर्फ आपका वक्त नहीं चुराते, वे आपको आपके सपनों से और दूर ले जाते हैं। तो क्या आप ये करने को तैयार हैं? विकर्षणों को कैसे हराएं? दुनिया के महानतम लोगों ने एक अहम सबक सीखा है। सपनों को हकीकत बनाने के लिए मानसिक एकाग्रता जरूरी है। माइकल जॉर्डन से एलन मस्क तक सभी ने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। मोहम्मद अली, कल्पना की शक्ति। मोहम्मद अली महानतम मुक्केबाज, रिंग में अद्भुत ऊर्जा रखते थे। पर क्या आप जानते हैं उनका आत्मविश्वास और ध्यान कहां से आया? अली हमेशा खुद को सबसे महान कहते थे। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके मन का गहरा विश्वास था। हर लड़ाई से पहले वो खुद को विजेता के रूप में देखते थे। वो हर मुक्का, हर चाल और जीत का पल कल्पना में देखते थे। अली ने कहा, जो मन सोच सकता है और दिल मान सकता है, वो हासिल हो सकता है। यानी अगर आप कुछ सोच और मान सकते हैं, तो उसे पा भी सकते हैं।
उनकी कल्पना तकनीक ने अवचेतन मन को मजबूत किया, जिससे वे हर लड़ाई में पूरी एकाग्रता से उतर सके। रोज 5 मिनट आंखें बंद कर अपने सपनों को साकार होते हुए देखें। सपनों की नौकरी पाने, बड़ा सौदा करने या मंच पर तालियां बटोरने की कल्पना करें। इस तरह की कल्पना से आपका मन लक्ष्यों को प्राप्य मानने लगता है। यह प्रक्रिया अवचेतन को सपनों की ओर काम करने और ध्यान केंद्रित रखने का प्रशिक्षण देती है। स्टीव जॉब्स, ध्यान की स्पष्टता। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने दुनिया बदल दी। पर क्या आप जानते हैं उनकी रचनात्मकता और एकाग्रता का राज? स्टीव जॉब्स रोजाना ध्यान लगाते थे। वे जापानी जैन बौद्ध धर्म से गहरे प्रभावित थे, जिसे उन्होंने अपनी दिनचर्या में शामिल किया। ध्यान ने उन्हें स्पष्टता दी और मानसिक विकर्षणों को दूर किया। जॉब्स ने कहा, बस बैठकर देखें, आप पाएंगे कि आपका मन कितना अशांत है, लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है और तब आप सूक्ष्म बातें सुनते हैं। इस शांति ने उन्हें जटिल समस्याओं का हल खोजने में मदद की। अगर स्टीव जॉब्स ध्यान से इतनी बड़ी कंपनी बना सके, तो आप भी अपने लक्ष्य पा सकते हैं। रोज 10 मिनट लें, आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें। सांस पर ध्यान देने से मन शांत होता है और चिंताएं दूर होती हैं। यह अभ्यास विचारों को साफ करता और सही दिशा में आगे बढ़ाता है। एलन मस्क, ध्यान भंग मुक्त माहौल बनाना। टेस्ला और स्पेसएक्स के नेता की उत्पादकता अद्भुत है, लेकिन उनके तीव्र ध्यान का राज क्या है? मस्क अपने लक्ष्यों के लिए अपना माहौल तैयार करते हैं। उनका कार्यस्थल व्यवधानों से मुक्त है और बैठकें संक्षिप्त होती हैं। कोई फालतू बातचीत या अप्रासंगिक चर्चा नहीं। मस्क कहते हैं, शोर नहीं, संकेत पर ध्यान दें। वास्तव में बेहतर न बनाने वाली चीजों पर समय बर्बाद न करें। केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दें। अनावश्यक को नजरअंदाज करें। ऐसे कामों पर समय न गंवाएं जो जीवन या काम को न सुधारें। मस्क ने परिणाम पाने के एक स्पष्ट लक्ष्य से जीवन सरल किया। यह सादगी उनके ध्यान का मूल है। लक्ष्य पाने के लिए उत्पादकता बढ़ाने वाला माहौल बनाएं। अपने आसपास समर्थक लोग और चीजें रखें। केवल उन कामों पर ध्यान दें जो सपनों के करीब लाएं। इन तकनीकों से आप ध्यान में महारत और असाधारण सफलता पा सकते हैं। क्या आप शुरू करने को तैयार हैं? क्योंकि यहां आपको ऐसी ही प्रभावी सामग्री मिलती रहेगी। बताएं आपकी सबसे बड़ी बाधा क्या है और आप उसे कैसे दूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।